स्वकर्ता पितु के जय। विश्व का सभी मानव आलम को जिसने शुभ संदेशों में विश्व शांति का राह का शुभ संदेश दिया और शुभ संदेश के साथ जो अनमोल नेचुरली अधिकार हक पड़ा हुआ, इनका ख्याल विश्व के साथ सुव्यवस्था सुलह शांति के नीति से जो शांतमय रूलिंग दिखाया और विश्व जगत को शांति का राह चिंधने वाला इन सृष्टि पे प्रथम दिव्य वंदनीय जग वंदनीय महान विभूति महापुरुष ऐसी भारत सरकार ऐसी कुंवर केसरी दादा को प्रथम विवेक करता हूँ। स्वकर्ता पितु के जय। और दादा का तख्ती प्रेम का वारस उन सभी को स्वकर्ता पितु के जय। कंसिलेशन समिति का मेंबर वडीलों, दूर दूर से आए हुए, अलग अलग स्टेटों में से आए हुए विराजमान इन सभी समाज को, माता बहनों को स्वकर्ता पितु के जय। जगत को आकार देकर हुआ तू निराकार और विश्व कलाकार और जग के कीर्तन, ऐसी सृष्टि का निर्माण करने वाला और इन सृष्टि का सर्जन करने वाला, तो इन सर्जन भूमिका में ऐसा सर्जन किया कि लाखों मानवी का सर्जन कर लिया। लेकिन कैसा किया? जो ठासा था वो नाक, नाक की जगह पे, कान, कान की जगह पे, नेत्र, नेत्र की जगह पे, मुंह, मुंह की जगह पे रखा। कोई का परिवर्तन नहीं हुआ। जर कदी ये सृष्टि पे अलग अलग सर्जन दाता रहता तो अलग अलग आकार, अलग अलग स्थल स्थिति रहती, लेकिन एक ही सर्जनहार जिसने जो भी बनाया मानवी का, तो उसको एक के रूप में एक नहीं बनाया, लेकिन जो सप्त भूमिका है वो सप्त भूमिका का आकार और उकार सीधा न सीधा रखा। ऐसी परिस्थिति में जो मानव अवतार आया और इन मानव अवतार को जिस भूमिका पे से आया, तो उस भूमिका पे जाने के लिए रास्ता दिखाया। पितु पदे आवागमन किया, पितु मुखी नहीं हुआ हो। वह पितु पद बाप पद के घर से आवागमन किया, लेकिन पितु मुखी नहीं हुआ हो। पितु मुखी नहीं हुआ तो कहाँ जाओगे? यही प्रमाण और मानवी को प्रकट करना पड़ेगा। आज की घड़ी ऐसी घड़ी है, और जो जीव है, इन जीव को आवागमन का राह कहां से? इसमें सब जगह पे मानव अवतार में सृष्टि जगत का जो व्यवहार है, और जिन व्यवहार में जिन राह से आप भी आए, सभी जीव आते हैं, उनको सारा आलम विश्व जगत की व्यवस्था, ये व्यवस्था किसकी है? कुदरती व्यवस्था। और कुदरती व्यवस्था में आपका स्थान रहा, और आपके स्थान में आपको ये सृष्टि पे आने के लिए, ये मिलन में बैठने के लिए एक अवसर मिला। और ये अवसर कौन सा मिला? अन्न आहार की व्यवस्था में मिला। और अन्न आहार की व्यवस्था में यूनिवर्सल ऑफ वर्ल्ड, विश्व संसार जी मात्र का, उसमें आपका माता पिता का सहारा मिला। और सहारा से 4 रेजिमेंट मिला। इन 4 रेजिमेंट में
बी, सी एंड डी। तो 4 युग की बात की अगला वक्त ने, तो ये जन्म आने के लिए भी 4 रजमेड़ है ही, 5वां रजमेड़ कोई नहीं, 4 रजमेड़। तो 4 रजमेड़ आध्यात्मिक पे कैसा निकला? ए यानी पुरुष, बी यानी बाय, सी यानी सेंटिंग, डी यानी डिलीवरी। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा 4 रजमेड़ में आपका अवतार आता है। ये अवतार भूमिका का प्रत्यक्ष प्रमाण दादा ने दिखाया कि भाई अवतार आया तो किसी तरह आया, तो उनका भी प्रमाण रखा। और मनुष्य जीवन मिला तो मनुष्य जीवन में आप मतलबी प्रवृत्ति के साथ कोई संबंध नहीं रहा। ऐसा जो जीवन प्रदान किया, और इन प्रदानों में आप मतलबी प्रवृत्ति के बाहर, और जो कुदरती रूलिंग है, इन कुदरती रूलिंग के अंदर रहकर अपना जीवन व्यतीत पसार करने के लिए जो राह मिला आपको, तो इन राह में मनुष्य अवतार मिला। इन मनुष्य अवतार में कैसे आया, उनका प्रमाण कब से स्टैंप की बात निकाली, तो इन स्टेप में उसमें भी 4 रखा। वाटर लेटर, पानी का लिखान, विश्व सृष्टि जगत का उत्पत्ति पानी का लिखान से हुई। अन्न आहार की समझो या आपकी देही का भी समझो, कि विश्व का जीव संसार उनका भी समझो। तो ऐसी परिस्थिति में क्या मिला कि जो अन्न आहार की व्यवस्था से आपको आपका जीवन मिला, उनका प्रत्यक्ष प्रमाण कहाँ रखा? तो देश की ट्रेजरी, इन देश की ट्रेजरी में जनरल स्टैंप रखा, और इन जनरल स्टैंप इन देही के साथ कंपैरिजन हुआ। इसमें वाटर लेटर यानी पानी का लिखान, वाटर शेप यानी आकृति, वाटर मार्क यानी लिखान क्या है, एंड वाटर लिली। जो 4 रजमेड़ था, तो यहां भी दस्तावेज में जनरल स्टैंप में जो भी 100 का दर पे जो आप आमंत्रित करते हैं, इसमें भी यही है। और जो स्टैंप में भी वाटर लेटर है। तो देश की चालू स्थिति और आने वाले भावी रत्न की चालू स्थिति देखने के लिए स्टैंप की ही जरूरत गिरती है, स्टैंप की जरूरत गिरती है। और ये रूप के पहचान के लिए रूप की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी परिस्थिति में दादा ने करेंसी नोट दिखाई। तो करेंसी नोट दिखाई, तो इन करेंसी नोट में करेंसी की नोट कहती है, सुनो आवाज देती है। आवाज तो दिया, लेकिन क्या आवाज दिया? करेंसी की नोट कहती है, सुनो आवाज देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की सुनो पुरवार करती है। क्या करती है करेंसी की नोट? वो भी उससे बनी है, आप भी श्वास बिंदु के कणी से बना हुआ है, लेकिन श्वास बिंदु के कणी पवन पानी की कंसरी पे है डिपेंड किया। तो इसीलिए जो पवन पानी की कंसरी है, वो विश्व जगत में सर्वश्रेष्ठ है। और सर्वश्रेष्ठ में उनका क्रेडिट में से एक रूप बना, और रूप में 3 नया पैसा, एक आना,
4 नया पैसा और 16 नया पैसा का एक रूप हुआ। इसी तरह उनका गणित, स्टैटिस्टिक्स, अंक गणित, आंकड़ा शास्त्र में उनका ख्याल भी दादा ने प्रत्यक्ष में दिया। और इन प्रत्यक्ष में जो भी जीव आया, उन जीवों को कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे व्यवहार, त्यौहार, संस्कार, संस्कृति में रहना, वो तो प्रत्यक्ष रहना है, लेकिन कैसे रहना है? व्यवहार से रहना है, त्यौहार से रहना है, संस्कार और संस्कृति के अधीन रहना है। लेकिन वो मानव आलम ना संस्कार में रहा, ना संस्कृति में रहा, ना व्यवहार से रहा, ना त्यौहार से रहा। ऐसी परिस्थिति में, मौज मस्ती में, भोग विलास में वो चलते रहा। और जो जीने का था, उनको जिस तत्व का जीने का आधार था, वो तत्व को पीछे सड़ता गया। बाद में उसको राह नहीं मिला, इसीलिए जो राह नहीं मिला तो अंधारे में तीर मारते रहे। और अंधारा में तीर मारते मारते एक पुरुष ऐसा आया कि जिसने, भाई अंधारा में तीर मारने से तो किसी को भी लग सकता है, तो उससे तो परसेप्टिबल एविडेंस सूर्य का प्रकाश है। इस सूर्य का प्रकाश के अधीन प्रकाशमय जीवन बनाओ। तो ये प्रकाशमय जीवन कैसा बनता है, उनका भी प्रमाण रखा। और इन प्रमाण में माता पिता का पहचान दिया। तो जिसी तरह सूर्य एक पुरुष भाग कहा जाता है, चंद्र एक स्त्री भाग कहा जाती है। तो इसमें दोनों में भी जैसी परिस्थिति है, पुरुष में कोई बदलाव आ नहीं सकता, लेकिन बाई में बदलाव आ सकता है। तो वो बाई में बदलाव आ सकता है, उसी तरह चंद्र में भी बदलाव आ सकता है। नित्य नित्य कमी भी होता है और नित्य नित्य बड़ा भी होता है। और जब उनकी अवधि समाप्त हो जाती है, तब उनकी असल स्थिति में आ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो सूर्य चंद्र का मिलन का रोज से, आप ये सृष्टि को बनाने नहीं गया, आप ये सृष्टि पे जो संजीवनी वृक्ष पेड़ लगा हुआ है, वो कहां से निर्माण हुआ? तो ये किसका देन है? सूर्य और चंद्र का मिलन का। और उनकी रोज ये धरती माता पे पड़ती है। वास्ते यहाँ असंख्य पेड़ों का निर्माण हुआ। तो इन पेड़ों का निर्माण हुआ तो उसमें रिन्यूअल लगा पेड़ को, लेकिन जो बनाने वाला पेड़ था, जो मानवीय अभी भी, तो उनको रिन्यूअल नहीं लगा। रिन्यू उनका नहीं होता, पेड़ का तो होता है। पानखर के बाद, पानखर ऋतु के बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है। और इन वसंत ऋतु में पान, कुमड़े कुमड़े पान, सभी पेड़ एक जवान जैसा बन जाता है। तो कुदरत ने ऐसी संजीवनी रखी है इन सृष्टि जगत पे, लेकिन मनुष्य के लिए नहीं। अभी वो 99 वर्ष का पट्टा की बात की, तो भाई सब बोलते हैं 99 वर्ष का पट्टा पूरा हुआ, पट्टा पूरा हुआ और 99 का हुआ। तो ऐसा कौन सा एक बाकी है उनका पट्टा नहीं पूरा होता? वो कहां से आया, कैसे निर्माण हुआ और क्यों नहीं उनकी मुदत पूर्ण होती है? तो भाई 99 का तो पूर्ण हो गया, उसमें एक बाकी रह गया। तो वो बाकी रह गया, वो कौन?
HOAC हेरिडेटरी हेरिटेज एबडॉनमेंट पीढ़ी दर पीढ़ी का मूड बीज वो बाकी रह गया। तो सब बोलते हैं 99 वर्ष का पट्टा तो खत्म खत्म, लेकिन एक ऐसी जो इसमें प्लस करो तो सोमवार का व्यवहार मिल जाएगा। इसीलिए जो 1 रुपया का भारत सरकार की अवधि आज भी अमर, कल भी अमर, आते दिवस में भी अमर, उनकी अवधि कई दिन समाप्त नहीं हुई है। वास्ते ये अनास काल पूर्वी ये व्यवहार आज का नहीं है, अनास काल पूर्वी का व्यवहार है। कैसे व्यवहार? अनास काल पूर्वी का व्यवहार मीन्स क्या? तो ये मनुष्य का आवागमन आज का नहीं था। ये जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से मानव आलम जीवों का सर्जन हुआ, और इसमें खुद डिप्लो का हिसाब, खुद डिप्लो का जन्मदाता और खुद डिप्लो का वारसाई। ये वारसाई में जो आया, जिस डिप्लो में आया, तो उसे कहा जाता है अनास काल पूर्वी से। सब जगत में, सब जगत का देशों में ऐसी ही परिस्थिति है। अनास काल पूर्वी तो सब जीव भी अनास काल पूर्वी से, जो भी है वो अनास काल पूर्वी से ही है, आज का नहीं है। ये पौधा है, पौधा फूल, तो उनका फूल आज तोड़ लेगा तो कल ऐसा ही फूल निकलेगा, ऐसी स्मेल आएगा, स्मेल यानी सुगंध। तो ये ऐसी अपन तो तोड़ लिया, फिर भी ऐसा निर्माण कैसा हुआ? तो है तो ही फूल आता है, था तो अपन आए हैं ये सृष्टि जगत में। तो ये सृष्टि जगत का आवागमन में आपको मिला मनुष्य अवतार, और इन मनुष्य अवतार में क्या आया? प्राण प्रकृति का बंधारण आया। प्राण यानी श्वास, प्रकृति यानी सृष्टि। तो प्राण प्रकृति का बंधारण आया, और प्राण प्रकृति का बंधारण से आपको सही मानव बनाया। प्राण प्रकृति का बंधारण से आपको सही मानव बनाया, मानवी में से मानव बन गए। तो इन मानव का कर्तव्य क्या है? तो प्रथम शिस्त की आवश्यकता है, दूसरे सहनशीलता की आवश्यकता है, तीसरा धीरज की आवश्यकता है, और चौथा स्थिरता की आवश्यकता है। शिस्त, सहनशीलता, धीरज और स्थिरता, जब ये 4 युग में 4 अकाउंट और 4 स्टेप, इन स्टेपों का स्टेप बाय स्टेप ये मनुष्य ने यूज कर लिया, तो विश्व जगत में विश्व शांति का निर्माण 1 सेकंड में भी हो सकती। लेकिन किस पे डिपेंड करते हैं? ये मनुष्य जीव पे डिपेंड करते हैं। तो उसमें ये 4 रखा गया। तो शिस्त, ओ शिस्त से, जो शिस्त से मिला हुआ कोई भी धन समझ लो, तो ये शिस्त में से मिला हुआ धन को ओ शिस्त में अपन रहेंगे तो ये धन आपका घर में नहीं रहेगा। आया सहनशीलता और धीरज। धीरज में क्या रखा? सब मानवी धीरज में मार खा गया। उसको तो देखा तब से उनका पूर्ण होना चाहिए, लेकिन उनकी जो अवधि है
वो अवधि का मार्ग में चलना पड़ता है, इसीलिए धीरज। तो धीरज आज दिन तक फललायन सत्यमेव जयते का व्यवहार में भी आपन ने धीरज को खो डाली। और स्थिरता सीखने के लिए कुदरत ने अपना प्रत्यक्ष में ये पेड़ रखा गया। पेड़ में जब ऐसी स्थिरता है कि जब भी पवन और पानी ज्यादा आता है तो उनकी जो पौधे, तो ये पौधे नीचे वो धरती को ऐसा अड़ जाता। लेकिन जब पवन स्थिर हो जाता है तो पेड़ की भी स्थिति स्थिर हो जाती है। तो उसको देख के भी मनुष्य को यह स्थिरता प्राप्त करनी पड़ेगी। नहीं, जब तक स्थिरता नहीं प्राप्त करोगे तब तक आपको आपकी स्थिरता कहाँ है वो पता नहीं चलेगा। इसीलिए अस्थिर जगत, और अस्थिर जगत में क्या लाना पड़ेगा स्थिर करने के लिए? तो लाया गया इमिग्रेस लाया गया। तो इमिग्रेस का मायना क्या रहा? तो इमिग्रेंस मीन्स खुद का देश में रहकर शांति का निर्माण करने का उनका नाम इमिग्रेंट्स। खुद का देश में रहकर शांति का निर्माण करने का उसका नाम इमिग्रेंट्स। इसीलिए ये इमिग्रेंट्स सब कहते हैं, लेकिन इमिग्रेंट्स की व्याख्या यही रहती है कि खुद के देश में रहकर विश्व शांति का निर्माण का भाग बनना है। इसीलिए ये सारा विश्व जगत का जो राह है, इन राह में अपन को इक्वल होना है, इक्वल यानी शामिल। तो इसीलिए यहां आप शामिल हुए। तो यहां शामिल हुए तो ये एक सत्यमेव जयते का व्यवहार, और सत्यमेव जयते में हिंसा का कोई स्थान नहीं। कैसे हिंसा का स्थान नहीं? एक पुरुष ऐसा आया जो ना शस्त्र लाया ना शास्त्र लाया, लेकिन क्या लाया? वो सभी जीवों के लिए जो जीवन धारण है और कुदरती की राह से बना हुआ ये संजीवनी है। इन आधार से अपन को ये आधार मिला, और इन आधार के तहत आपका जीवन एक अनमोल राह पे चलने लगा। और इन अनमोल राह में से एक ऐसा पुरुष आया जिसने ऐसी परिस्थिति में भी ये मनुष्य जीवन को कैसे स्टैंडर्ड में उच्च जीवन जी सकता है, उनका शुभ संदेशा दिया सज्जन पुरुष के जानिम के लिए। किसका? जो सज्जन पुरुष है उनका जानिम के लिए शुभ संदेशा दिया। इन संदेशा में आपका जो राह है वो राह के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता पड़ी। तो एक ही पुरुष आया, उसने प्रत्यक्ष प्रमाण का राह दिखाया, और प्रत्यक्ष प्रमाण का राह से विश्व का सर्जन और सर्जन भूमिका, तो इन सर्जन एंड सर्जन भूमिका का रूप प्रमाण इन विश्व जगत ने ऐसी एंटीक्राइस्ट जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से जो व्यवहार, जो अवतार, जो त्योहार, जो संस्कार, वह संस्कृति कैसे निकली? शुद्ध बीज में निकली। तो शुद्ध बीज में निकली तो आज दिन तक उसमें भेड़सेड़ नहीं हुआ, बदलाव नहीं आया। जैसे थे ऐसी परिस्थिति में रहा, और उनका यूज ये मनुष्य कर रहा है। लेकिन मनुष्य का तन
मन और धन, ये तन यानी ये तन, मन यानी विचारवाणी और धन। तन तन भी है, मन भी है और धन भी है। लेकिन जब धन वाले ने ये धन निकाल लिया तो वो बोलने वाला क्या बोलेगा? ऐसी भी परिस्थिति उसको बोलते हैं लीज। सभी लीज पे है, आप लाइन पे हो। आप कहां जाने का? जिस घर से आए हैं उस घर को पाने के लिए आपको मनुष्य अवतार मिला है। सिर्फ न सिर्फ मनुष्य अवतार में ही ऐसी व्यवस्था है कि जहां से आया वहां जाने की व्यवस्था। जिस घर से आया वो घर तक पहुंचने की आवश्यकता और उनकी जरूरत वो किसको मिला? मनुष्य अवतार को मिला। लेकिन ये अवतार में मनुष्य को बड़ाई भी मिली। फिर दादा ने लिखा, जी हूं पोते क्या थी आव्यो विचारी लेने तू आज छूटी जैसे दही ज्यारे त्यारे ठरवानो तारो क्या ठाम। बड़ाई मारी मारी ने पूरो करियो मानव अवतार। क्यों बड़ाई मारने की आवश्यकता पड़ी भाई? मनुष्य तो आप भी है, हम भी है, लेकिन वो मन स्वतंत्रता है। तन भी है, मन भी है और धन भी है। तो मन तन मन तो यही है, लेकिन धन किसका? तो इन सृष्टि जगत में धन सिर्फ न सिर्फ सर्जनहार पिता का निकला। और जब मन ऐसी परिस्थिति कि इतना स्वतंत्रता, जहां भी जाओ वहां, वो अभी भी यहां तो अपना तन तो होगा, लेकिन मन कहीं घर पे भी गया होगा, कहीं भी ऊपर भी घुमा करता होगा। ऐसी परिस्थिति में पूर्ण रूप से मनुष्य का सर्जन किया, सर्जन हुआ। और इन सर्जन भूमिका में आपको जो व्यवस्था थी, यह व्यवस्था का भी आधार दिया। लेकिन आधार में जो आधार था, वो आधार का आधार जो किसका था? सर्जनहार पिता का था। और वो सर्जनहार पिता का जो धन है, वो धन को आप शिस्तमय से यूज करो, नहीं तो फिर ये बोलने वाला कहां चले जाएगा उनका पता नहीं रहेगा। और आया 84 का हिसाब। कैसे आया 84 का हिसाब? तो उसमें 52 अंगुली श्वास न 96 का हिसाब। 52 अंगुली श्वास, 12 महावाक्य, 10 सहम, 9 व्याकरण, 5 मातृका, 4 वेद एंड 4 चतुर्वाणी का हिसाब आया। तो इनमें क्या निकला? 96 ही निकला। 96 निकला तो एक तार के 96, तो जनाय, जनैया ने अवतार, लेकिन कितने पे आकर रुका? 96 पे रुका। क्यों भाई 96 में? ये व्यवहार, ये अवतार तो संबर में आता है, फिर 96 पे आकर कैसे कहां निर्माण हुआ? और कैसे चार आना का हिसाब अधूरा रहा? तो 4 आना में क्या हुआ? तो 2 हाथ 2 हाथ माता का पुरुषार्थ में और 2 हाथ पिता का पुरुषार्थ। इन पुरुषार्थ में 4 पै का हिसाब चुका। और 4 पै का हिसाब में वो माता पिता के बिना रखड़ते रजड़ते में आपको स्थान मिला। लेकिन एक पुरुष ऐसा आया जिसने साथी ठक कर बता दिया कि संबर का व्यवहार है भाई, सत्य का व्यवहार है भाई। और प्रत्यक्ष में उनका देही के साथ कंपैरिजन करके इन समाज को दिखाया। तो उसमें माता पिता का जो पुरुषार्थ अधूरा रह गया था,
वो माता पिता का पुरुषार्थ निर्माण किया। इसीलिए विश्व जगत में क्या लिखता है कि भाई दामजी भाई, अमथा भाई, जो भी सरनेम होगा वही लिखते हैं। लेकिन दादा की थियरी देखो, दादा की वारसाई देखो, तो उसमें दादा ने क्या लिखा कि भाई दामजी भाई, फिर क्या आया, माता श्री तो बुढ़नी बाई, पिता श्री आया तो अमथा आया। तो दादा का जो प्रमाण रखा, तो ये प्रमाण कैसा रखा, सनवे का व्यवहार संबर में कैसे गया। तो इसीलिए दादा ने पूर्ण रूप से के भाई अवतार तो आया, लेकिन कैसे आया। पहले तो माता का नाम नहीं लिखते थे, लेकिन माता की स्वर्गीय भूमिका से आप ये भूमिका पे आया, तो उनको क्यों छोड़ दिया। तो इसीलिए दादा ने माता का नाम लिखाया, और नाम लिखाया बाद में पिता का नाम लिखाया। तो फिर तब से ये सृष्टि जगत में आज का परिपत्र हो रहा है कि भाई माता का नाम पहले लिखो। नहीं तो वो जो परिस्थिति थी वो क्या थी, पिता के साथ ही संबंध। लेकिन पिता तो क्या है, 2 मिनट में, 2 सेकंड में, 2 मिनट में, 1 मिनट में उठ के चले जाता है। लेकिन वो माता ऐसी रहती है कि जो वोटर लिली का व्यवस्था, वोटर लिली यानी कमल भूमिका, आप बोलते हैं अशोक चक्र, अशोक यानी शक बिना की भूमिका, दुख बिना की भूमिका, उसको बोलते हैं अशोक। जब कलिंग का युद्ध हुआ तब का अशोक की सूटी, अशोक नहीं, लेकिन उससे जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये अशोक यानी अशोक चक्र का निर्माण था। उसको या ये देश की सृष्टि जगत में वोटर लिली बोला जाता है। और वोटर लिली यानी माता की गर्भ भूमिका। तो जब कल फांसी लगनी है, ऐसी परिस्थिति में भी जो ये गर्भ भूमिका की भूमिका पे जब निर्भर करते हैं, तो ये कल आने वाला दुख अपन भूल जाते हैं। ऐसी जो व्यवस्था है उनको क्या बोला है, अशोक। अशोक यानी शक बिना का व्यवहार। तो आपको दिया है शक बिना का व्यवहार। इन शक बिना का व्यवहार में आपको एक ऐसा अनमोल जीवन मिला, और इन जीवन में आपको मनुष्य अवतार मिला। तो एक दूसरे के साथ झगड़ने की क्या आवश्यकता। आत्मा आत्मा की भावना से मिलन से संकुचित बना हुआ मानवी का विकास करना, यही पवित्र शांति है। तो इतना अनमोल सूत्र दादा ने दिया। कैसा दिया, आत्मा आत्मा की भावना का मिलन से संकुचित बना हुआ मानवी का विकास करना, मानस का विकास करना, यही पवित्र शांति है। तो आप सब आए यहां, आत्मा आत्मा की भावना से मिलन हुआ, ये मानव का धर्म मिला, और इसमें आपको एक पवित्र व्यवहार मिला, और ये पवित्र व्यवहार में संबर का हिसाब मिला। और संबर का हिसाब में जब आप आए तो सत्यमेव जयते का मुद्रा लेख मिला। तो ये सत्यमेव जयते का मुद्रा लेख के तहत आपका जीवन होना चाहिए, गतिवंत होना चाहिए। तो इसीलिए ये सत्य की कोई लड़ाई नहीं होती, सत्य की कोई हिंसा नहीं होती। सत्य के राह पे सत्यमेव जयते के तहत सत्य ही जीवन वृतांत पर पसार करने के लिए दादा ने जीवन भर मंत्र दिया कि भाई सत्यमेव जयते के तहत आपका जीवन वृतांत पसार करो।
इसीलिए आपको, आपका घर को, सभी को दादा ने यहां एक ज्ञान दिया। ज्ञान तो दिया, फिर भी अपन कैसे पीछे रह गए, तो उनका भी प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो आज की परिस्थिति में सिकल सेल की बीमारी ज्यादा चल रही, वो कैसे निर्माण हुआ सिकल सेल? तो कैसे निर्माण होती है? माता पे 50% सिकल सेल होगा और पिता के पास 50% सिकल सेल होगा, तो जब बच्चा आएगा वो बच्चा अवश्य 100% पे उनके बीमारी साथ में लाएगा। तो ये बच्चे की वाक नहीं है, बच्चे की भूल नहीं है, आपकी भूल है, माता पिता की। क्योंकि 50-50 हुआ, इसीलिए 100%। तो आज वो सिकल सेल जीवलेण बीमारी बन गई है, नहीं तो सिकल सेल जीवलेण बीमारी नहीं थी। फिर भी क्या हुआ? माता और पिता की गलती से हुआ। तो ये व्यवहार आज दिन तक, व्यवहारों का घर कैसे टूटा, खानदानी घर कैसे टूटा और व्यवहार पे अविश्वास कैसे निर्माण हुआ? तो भाई सती ने पति का व्यवहार, 2 स्टार माता पिता का व्यवहार दादा ने दिखाया। तो वहां आया, तो मैं एक पिता की तहत में यहां आया, तो मैं क्या सुना? सब सुन लिया मैंने, लेकिन जाकर माता को नहीं बोला, तो माता अधूरी रह गई ये व्यवहार के तहत। और जब संसार किया और बिंद पड़ा तो बच्चा आया, तो ये बच्चा भी माता की तहत, क्योंकि माता का अंग एक है, पिता का अंग एक है। तो पिता ने तो सीख लिया, लेकिन माता अधूरी रह गई ना। तो माता अधूरी रह जाने से ये आने वाला बच्चा भी अधूरा रह गया ये व्यवहार से। इसीलिए कहीं न कहीं ये खानदान कुटुंब, ये खानदान की पीढ़ी, ये वारसाई में नॉट डेवलपमेंट की तरह, रिप्रेजेंटेटिव के तरह आज का वर्तान रह गया। इसीलिए गलती आने वाले बच्चे की नहीं है, बच्चा मानता नहीं है। कैसे नहीं मानता? तो सतीपति का व्यवहार है, तो सतीपति आओ यहां, तो पूर्ण लेख गना जाएगा। तो सतीपति तो आते नहीं, कभी पिता घर पे रहता है तो कभी माता यहां आती है, तो माता सुनती है, फिर पिता तो अधूरा रह जाता है ना। तो ऐसी परिस्थिति में ये व्यवहार का अधूरापन और कुटुंब का बेहाल, जाति का बेहाल हुआ। तो इसी में से निर्माण होने के लिए, बचने के लिए सती और पति का व्यवहार है। तो कैसे भी परिस्थिति में सतीपति यहां उनकी अनुमति और हाजिरी अवश्य उपस्थित होनी चाहिए। नहीं तो घर में बाप मानता है तो बेटा नहीं मानता है, मम्मी मानती है तो पिता नहीं मानता है। ये कैसा निकला? ये व्यवहार तो पवित्र व्यवहार है, लेकिन इन व्यवहार में माता पिता की भूमिका सर्वश्रेष्ठ भूमिका है। तो इन माता पिता की भूमिका से अपन को अवतार मिलता है, और इन अवतार में पवित्र जीवन संसार मिलता है। ऐसी परिस्थिति में दादा को आना पड़ा, और दादा ने जीव जीव की पहचान, कैसे जीव जीव की पहचान, तो जीव जीव की पहचान में से सत्यमेव जयते का जो निर्माण हुआ, जो पवित्र व्यवहार, इन पवित्र व्यवहार में जो जिसको जो ही खाने का जो प्रबंध किया कुदरत ने, वही वस्तु खाने का। इन अमल अमली में मनुष्य जीवन का पाटा पे से, पटरी पे से जो रेलवे है वो साइड पे निकल गई, और पटरी पे से साइड पे निकल जाने से उनके आने वाले पीढ़ी भी साइड पे रह गई। इसीलिए सभी को
हेवंस लाइट अवर गाइड का प्रकाश इन सृष्टि जगत में मिलना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसमें पूर्णता प्राप्त नहीं हुआ। पूर्णता प्राप्त, तो पूर्णता प्राप्त कैसा नहीं हुआ? कोई 96 में आया, कोई 84, तो 84 में आया तो क्या बोलते हैं? 1,84,000 का फेरा। उसमें बोलते हैं कि 1,84,000 का फेरा। तो 1,84,000 का फेरा कैसा आया? तो ये 1,84,000 का फेरा में से मुक्त होने के लिए एक 16 आना का हिसाब का बत्ता कर दो तो आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? संबर का व्यवहार, सत्य का व्यवहार। तो आपका जो देही है वो देही फिर से आपको मानव देही में लाएगा। कोने नक्की कीधु नहीं मरे मानव देही, और कोने नक्की कीधु फरी मरे से मानव देही। ये मानव देही मिलने का और नहीं मिलने का वो आपके पास है। आज चैतन्य तू चेती लेने मोटी जैसे भोफेर ने, तो आज वर्तमान परिस्थिति में आपने जो चेता नहीं तो आपको नुकसान, आपको पीढ़ी को भी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आज चैतन्य तू चेती लेने मोटी जैसे भोफेर। तो आज चैतन्य चेती लेने, इसमें क्या हुआ? अगली को भी छोड़, पिछली को भी छोड़ और बीच में वाली को पकड़। तो ये क्या चीज है भाई? आगे वाली को भी छोड़ो, पीछे वाली पे भी छोड़ो, लेकिन बीच में वाली को पकड़ाओ। तो ये बीच में वाली कौन है? देही रचना में भी यही है। दादा ने क्या बोला? मध्य प्राण बिंदु से सब सारा संसार है। तो ये दादा का रूलिंग है। और इसमें विश्व का रूलिंग कौन सा है? एनिमस पेनिनसुला लाइंग टू द साउथ ऑफ एशिया। तो जीव आने के लिए ऊपर से नहीं आता, जीव आने के लिए नीचे के राह दिखाया दादा ने, दक्षिण दिशा। ये भारत भूमि भी ये विश्व की रचना में दक्षिण दिशा में पड़ा है। तो यहां ऐसा महापुरुष का अवतार आता है भारत भूमि पे। बोल भला महापुरुष ये भारत भूमि पे आया। तो इसमें एनिमस पेनिनसुला लाइंग टू द साउथ ऑफ एशिया। तो एशिया यानी ये एनिमस पेनिनसुला लाइंग टू द साउथ ऑफ एशिया, दक्षिण दिशा में से सब जीव आता है। तो इसमें तो आद्य मध्य अंत्य, तो भूतकाल, भविष्य काल एंड वर्तमान काल। तो आगे वाले के भी छोड़ो, पीछे वाले के भी छोड़ो, बीच में वाली को पकड़ो। तो इसमें बीच में वाली यानी आज चैतन्य तू चेती लेने मोटी जैसे भोफेर। जब आपका ये देही, आपका जो श्वास वर्तमान परिस्थिति में निर्माण है, इन वर्तमान स्थिति में आप जब तक इन वर्तमान स्थिति पे पकड़ नहीं रखोगे तब तक आपको पछतावा होगा। यानी अगली निकल गई, पीछे यानी भूतकाल, लेकिन वर्तमान काल तो आज मिला है मनुष्य अवतार ने अपन को। मनुष्य वर्तमान काल में ऐसा पुरुष आया और इसने आपको यही परिस्थिति निर्माण की। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है? तो आज की परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ कि सरकार कहने वाले ने कहीं और अनाज देते, पैसे देते, खेडूत को कुछ भी देते, बच्चे को कुछ भी देते। ऐसी परिस्थिति में आपका जो जीवन है वो जीवन अस्त व्यस्त हो चुका। कैसे?
सहाय में, तो मांगली टाकली से घर का व्यवहार नहीं चल सकता। कब तक व्यवहार अपना घर उन पर डिपेंड करेंगे। यानी मांगली टाकली यानी अपने एक दूसरे के पास से लेकर अपना घर का खाने की जो व्यवस्था हर दिन, तो ये व्यवस्था एक दूसरे के पास से मांग कर करते हैं, उसको बोलते हैं मांगली टाकली। मांगली टाकली से वेल नहीं निकलेगा कि भाई अपन कितने दिन तक अपन मांगोगे, तो मांगने से आपका घर दर हर रोज नहीं चलेगा। और अल्लाह गेला आने वाले और जाने वाले, उससे घर नहीं चलता और देश भी नहीं चलता। देश किससे चलता है? जो मिंट मुद्रा का अनार का जो व्यवहार है। मिंट मुद्रा तो सत्ताधीश कौन है? मिंट मुद्रा ही सत्ताधीश है। और इन मिंट मुद्रा के अधीन अपना देश की व्यवस्था चलती है और अन्न आहार की व्यवस्था से ये दही की व्यवस्था चलती है। ऐसी जो निर्मल रचना, इन निर्मल रचना का अभ्यास जिसने दिया तन मन धन का, तो इन पुरुष को आज हरदम विवेक करते हैं। क्यों विवेक करते हैं? उनका विवेक की जो स्थिति है, तो हम मनुष्य अवतार आया, उसके कहते हैं स्वकर्ता पितु के जय। सब बोलते हैं नाम जोग विवेक, कोई राम राम सीताराम भोलेनाथ, सब ऐसे ही इस जगत में चालू है नाम जोग विवेक। लेकिन एक पुरुष आया, उसने तो मेरा नाम लो ना लो, मेरा नाम से प्रणाम करो, ऐसा नहीं किया। वो तो उनका विवेक क्या लाया? स्वकर्ता पितु के जय। सभी के लिए, सभी जीवों के लिए, और इन जीवों को जिसने सर्जन किया, इन सर्जनहार पिता को हम विवेक वंदना करते हैं। ऐसी जो परिस्थिति में एक विवेक दिया, तो ये विवेक भी नाम जग विवेक नहीं है। नाम जग में ही झगड़ा है। इन सृष्टि जगत पे जिसका जिसका नाम है, नाम जग विवेक करवाया और नाम जग विवेक लेकर पगे लगाया, तो इसमें ही झगड़ा का बीज रोपा गया। इन झगड़े में से एक पुरुष आया, उसने बोला जाति पाति का भेद मिटाओ। मिटाने जावे तो कहीं मैं मेरी जाति ऊंची, मेरी जाति ऊंची, तू कहां से मुझे सिक्का देने वाला। ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ। तब उसने मुंह से पिका कि भाई ऐसी बना, लेकिन कैसे ऐसी? भ्रम की ऐसी मत बनना, सच्चे ऐसी बना। तो सब जीव ऐसी ही है। जीव था तो अपन आए हैं, सृष्टि थी तो अपन आए हैं, और सृष्टि ऐसी ही है। ऐसी यानी एंटेक्रास्ट। तो एंटेक्रास्ट में जिसका स्थान रहा, तो उसके बोलते हैं ऐसी। तो ऐसी बनो भाई, तो ऐसी बनो, तो ना जात रहेगी, ना पात रहेगी, ना झगड़ा का प्रमाण रहेगा, शांति का निर्माण ही रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में दादा का अवतार आया, और दादा का अवतार आया तो उसने यह राह दिखाई, दुनिया की राह पर चलेगी, उसके साथ मेरा कुछ लेन देन नहीं है, लेकिन मैं पितु पद का राह पर चलूंगा। तो पितु पद का राह आधार सभी जीवों को पितु पद का है, फिर भी गुरु पद में फंस गए हो आप। सतगुरु परम गुरु पति पदे रखे अटकाई। तो ये सृष्टि जगत की व्यवस्था कैसी है? एक माता पिता सतीपति और एक गुरुपद
और एक पितुपद। तो पितुपद सतगुरु परम गुरु पति पदे रखे अटकाई। कैसा गुरु निकला कि पितुपद की ओर जाने के लिए रुकावट आ गई। ऐसा कैसा रास्ता मिला कि अपन वहां जाने के लिए रास्ते में रुकना पड़ा। तो यही परिस्थिति में से सारा आलम को, विश्व जगत को बाहर निकलने के लिए दादा का शुभ संदेश आया। और इन शुभ संदेशा में एसी का मायना दिया। तो एसी का मायना दिया तो सारा जगत, धर्म वाले को भी एसी का मायना पसंद नहीं, राजकारण वाले को भी एसी का मायना पसंद नहीं, और अपने वाले को भी एसी का प्रमाण पसंद नहीं। तो अराजकता का प्रमाण रहा। लेकिन अराजकता का निर्माण में से जिसी तरह कब से बोला सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। तो कलियुग में क्या निकला? एक ऐसा पुरुष आया। तो वो कलंकी में भी निष्कलंकी अवतार, और ये समाज को भी निष्कलंकी बनाया। कैसे बनाया कि भाई निर्मल वचना पवित्र देही। कुदरत ने क्या बनाया, क्या लेके भेजा कि निर्मल रचना एंड पवित्र दही। तो पवित्र दही लेकर आए तो अपन को एक सच्चा इंसान के तहत जो राह है वो राह मिला। आरती प्रगटाई अग्नि से, जिसे आपने क्या दिखा, नहीं दिखा तो आरती कैसी और पंथ बना कैसा। सब दुनिया इसमें फंस गए। आरती प्रगटाई अग्नि से, जिससे आपने क्या देखा, नहीं देखा तो आरती कैसे और पंथ बना कैसा। यही प्रमाण सबके पास होना चाहिए। तो सच्चा राह, पंथ यानी रास्ता, तो सच्चा राह मिलेगा। भाई इसमें जो आरती तो प्रगटाई, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिखा तो आरती कैसे, और ये रास्ते पे आपन गया कैसा। तो उससे तो ये चंद्र सूर्य का प्रकाश विश्व जगत की जीवों का संचालन कर रहा है, उसको विवेक कर लो तो फिर आपको सच्चा राह मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में परसेप्टिबल एविडेंस का व्यवहार लाया, और परसेप्टिबल एविडेंस का व्यवहार में जो दस्तावेज एंड दस्तावेजी इंसाफ, जिसका मुख से ये समाज को आज जागरूक किया। और इन राह पे, कौन सा राह पे, सत्यमेव जयते का राह पे लाने के लिए स्वपुरुषार्थी योग मिला। तो भाई स्वपुरुषार्थी योग, तो एक सियाड़ी ने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो वो सियाड़ी बोलता था कि भाई स्वपुरुषार्थी योग, स्वपुरुषार्थी योग, आप क्या कहना चाहते हो ऐसा बोला। तो उसको मैंने बोला आत्म स्वनिर्भरता, स्वरक्षण, स्व बचाव। तो ये बोला उद्योगपति भी मजदूरों लगाकर अपना काम कर लेते हैं, खेडूत भी मजदूर बुलाकर अपना काम कर लेते हैं। तो कहाँ है स्वपुरुषार्थ, कहाँ है आत्म स्वनिर्भरता? तो मैंने बोला है, लेकिन कौन सी जगह पे? जब तक कुदरती राह पे नहीं आओगे तब तक यहाँ आपको ये राह नहीं मिलेगा। तो सियाड़ी बोलता था कि भाई कैसे नहीं राह मिलेगा। तो उसने, मैंने सागबारा की पुलिस स्टेशन में ही था, तो उसको बोला एक ऐसी जगह है। तो वो बोले कौन सी जगह है जहां स्वनिर्भरता। तो जब उसको मैंने पूछा आपकी शादी हुई है कि नहीं, तो वो बोले शादी तो हुई है,
दो था तो इसमें एक शादी वाला नहीं था, तो उसको बोला तू साइड पे रहे। फिर उसको बोला मैंने चाहिए आहिस्ता से। तब भाई कुदरती राह में ऐसा एक आत्मस्व निर्भरता राजा को भी करना पड़ता है, रंक को भी ऐसी परिस्थिति में उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो वो जगह ऐसी कैसी है, बोले आज पैसा खर्च के तो सब जगह पूर्ण हो जाती है और सब जगह पे वैसी व्यवस्था हो जाती है। तो मैंने बोला जब आप पथारी का व्यवहार करते हो तो वहां किसी के मदद लेते हो? तो नहीं बाबा, तो यही कुदरती व्यवहार, तो ये कुदरती व्यवहार में आत्मा स्वनिर्भरता का दर्शन होता है। न तो सब पैसे की खुमारी में पैसे से सब खरीदते हैं, लेकिन पैसे पैसे की जगह पे और कुदरत की जगह पे उनका काम कर लेते, क्योंकि चेक रबर मनुष्य को दिया ही नहीं, कुदरत ने चेक रबर मनुष्य को दिया ही नहीं, तो इन दिया ही नहीं तो राजा होगा, रंक होगा, श्रीमंत होगा, उसको भी ये भूमिका पे मेहनत करना पड़ेगा। तो आप किसके अंडर में भाई? मेहनत तो करना पड़ी ना, पैसा होकर भी और नौकर चाकर होकर भी आपको यही भूमिका पे जाने के लिए आपको कोई मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई मजदूर की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसा जो सारा आलम का व्यवहार, विश्व जगत का व्यवहार, ये व्यवहार में जो कुदरती व्यवहार है, ये कुदरती व्यवहार का दर्शन दादा ने किया, करवाया। और इन कुदरती दर्शन का करने के लिए परसेप्टिबल एविडेंस आपको मिला, और इसमें स्टैंप मिला, टिकट मिला, जन्म स्टैंप मिला, और इसमें क्या लिखा, वोटर लेटर मिला। वोटर लेटर तो मिला, लेकिन कौन सी भूमिका पे से अपन आए, ये भी एक सर्विस के रूप में अपन को रेवेन्यू स्टैंप, और रेवेन्यू स्टैंप के तहत आपको कौन से रास्ते पे से ये भूमिका पे आए हैं, ये भूमिका पे जाने के लिए उनका प्रमाण दिखाया। ऐसा दादा को हरदम, ऐसा दादा का जो परिवार है उनको भी हरदम, जिसको हम विवेक करते हैं, लेकिन मनुष्य में उनका जो समझण में जो फर्क, तो खानी वाणी एंड वर्तन पे ध्यान रखना। और खानी वाणी और वर्तन पे जब तक ध्यान नहीं रखोगे तब तक ये निर्मल व्यवहार का आपको दर्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए कोई टिंगल ही करया करता है। लेकिन आज की परिस्थिति एक है, कोई बीए LLB IAS सब ऐसे कहते हैं कि भाई हमने तो आज पढ़ लिया तो हम सीख लिया, लेकिन ये व्यवहार में आज आया न, आज पढ़ लोगे कल सीखोगे, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? कि ये व्यवहार स्टेप बाय स्टेप का जीवन व्यवहार है। तो स्टेप पे आप बच्चे थे, जन्म हुआ वो टाइम पे बच्चे थे, ऐसे युवा होकर सब ये शरीर का व्यवहार मिला, और इन व्यवहार में आपको ऐसा एक अनमोल व्यवहार मिला परसेप्टिबल एविडेंस में। तो जब दादा ने परसेप्टिबल एविडेंस में ये विश्व जगत जब जीव आता है और पीछे से नाम रखता है, 5 दिन के 100 दिन में नाम रखते हैं। फिर कोई बोलते हैं बहादुर, कोई बोलते हैं सुरा, कोई बोलते हैं डॉक्टर, कोई बोलते हैं। इसीलिए जन्म पहले आ जाते हैं और बाद में नाम रखते हैं। लेकिन एक पुरुष ऐसा दादा ऐसा आया कि जब संसार के पहले
इधर कोठी कादव की बनाते हैं, ये कोठी पे नाम लिख दिया रविंद्र सिंह एंड धीरेन्द्र सिंह। दादा का वारस दो ही था, एक रविंद्र यानी भानु यानी सूर्य, और एक धीरेन्द्र धीरने वाला, चंद्रदेह श्वास की क्रिया उनकी तहत उनकी व्यवस्था है। तो ये उनका नाम पहले लिख दिया था, बाद में संसार किया तो क्या आया, बच्चा ही आया। तो उनका नाम तो पहले दादा ने रख दी थी। तो पुण्य की हार है और पाप की जीत है। तेरे दुनिया